जंगल में मिली जादुई बकरी। घना जंगल, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहां एक छोटा सा गांव था, सिंधुपुर। इस गांव के पास ही एक रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग चमत्कारी वन कहते थे। वहां जाने से सभी डरते थे, क्योंकि यह कहा जाता था कि वहां अजीब अजीब घटनाएं घटती थीं। गांव में गंगा नाम की एक निर्धन लड़की रहती थी, जो बहुत समझदार और मेहनती थी। उसके माता पिता नहीं थे, और वह जंगल के पास बनी अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। वह रोज जंगल के किनारे जाकर लकड़ियां बटोरती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन जब वह लकड़ी बटोर रही थी, तभी उसे एक बकरी के मिमियाने की आवाज आई। गंगा ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। जब वह आवाज की दिशा में बढ़ी, तो एक पेड़ के पीछे एक सुंदर सफेद बकरी दिखी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। गंगा ने बकरी को सहलाया और प्यार से कहा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? बकरी ने मुंह खोला और स्पष्ट शब्दों में बोली, मैं एक जादुई बकरी हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें वचन देना होगा कि तुम कभी भी लोभ में आकर मेरी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करोगी। गंगा हैरान रह गई। उसने डरते डरते सिर हिलाया और पूछा, तुम्हारी शक्ति क्या है? बकरी हंसी और बोली, जब भी तुम मुझसे कहोगी, ओ जादुई बकरी, मुझे आशीर्वाद दो, मैं तुम्हें जरूरत की चीजें दूंगी। गंगा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा, ओ जादुई बकरी, मुझे आशीर्वाद दो। अगले ही पल बकरी के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैली और उसके पैरों के पास गर्म ताज़ा खाना रखा था। गंगा खुशी से उछल पड़ी और उसने भगवान का धन्यवाद किया। अब गंगा को जंगल में लकड़ी बटोरने की जरूरत नहीं थी। वह रोज बकरी से खाना मांगती और आराम से अपना जीवन बिताने लगी। उसकी हालत पहले से बेहतर हो गई, लेकिन वह हमेशा सादा जीवन जीती रही। गांव वाले उसकी इस बदलती हुई स्थिति को देखकर हैरान थे। उन्होंने सोचा कि गंगा के पास कोई गुप्त धन है। कुछ लोग उसे शक की नजरों से देखने लगे, तो कुछ उसकी झोपड़ी में ताक झांक करने लगे। गांव का सबसे लालची आदमी रामधन बनिया ये देखकर परेशान हो गया कि गंगा के पास बिना मेहनत किए इतना कुछ आ रहा है। वह ये रहस्य जानने के लिए उत्सुक था। रामधन ने अपने नौकरों को भेजा कि वे गंगा पर नजर रखें। एक दिन उन्होंने गंगा को बकरी से बात करते हुए देख लिया। जब गंगा ने कहा, ओ जादुई बकरी, मुझे आशीर्वाद दो, तो बकरी ने उसे ढेर सारा खाना दिया। नौकरों ने ये देखकर दौड़कर रामधन को बताया। अब रामधन की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने सोचा, अगर यह बकरी मेरी हो जाए, तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रामधन रात को चुपके से गंगा की झोपड़ी पहुंचा और बकरी को चुराकर ले गया। घर जाकर उसने खुश होकर कहा, ओ जादुई बकरी, मुझे सोने की अशर्फियां दो। लेकिन बकरी चुप रही। रामधन ने फिर से कहा, ओ जादुई बकरी, मुझे हीरे जवाहरात दो। बकरी अब भी चुप रही। गुस्से में रामधन ने उसे डंडे से मारना चाहा, तभी बकरी जोर से मिमियाई और वहां एक तेज रोशनी हुई। अगले ही पल रामधन खुद एक बकरी में बदल गया। अगली सुबह गांव वाले जब रामधन के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक नई बकरी घूम रही थी और रामधन गायब था। गंगा भी वहां पहुंची और बकरी को देखकर मुस्कुराई। जादुई बकरी ने गंगा से कहा, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, लालच हमेशा इंसान को नष्ट कर देता है। तुम नेका दिल थी, इसलिए तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिला। गंगा ने अपनी ईमानदारी से गांव में अच्छी जिंदगी बिताई। उसने कभी लालच नहीं किया और जरूरतमंदों की मदद करती रही। लोग उससे सीख लेने लगे और गांव में सुख शांति फैल गई।